दोस्तों नमस्कार। मैं आपके बीच में उपस्थित हूं आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों आज मैं एक भारत में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तन के बारे में बात करूंगा। दोस्तों मैं बात करूंगा 5G नेटवर्क के बारे में। लेकिन दोस्तों मेरी जो वीडियो होगी वो पूरी आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए होगी। आपके लिए क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर आधारित हमारी वीडियो होगी। दोस्तों यह वीडियो भी एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए लाई गई है, क्योंकि हम आपके बीच में इस रूप में उतरना चाहते हैं कि पूरा भारत में डिजिटल क्रांति के रूप में क्या क्या हुए हैं, कब क्या हुआ है, इसके बारे में मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूं। दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं कि 5G नेटवर्क भारत में किस प्रकार के हमारे जीवन शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि यह 5G नेटवर्क की शुरुआत हमारे वहाँ 1 अक्टूबर 2022 को किया गया था, और वह किया गया था प्रगति मैदान नई दिल्ली से। दोस्तों मैं बता दूं कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में हमारे देश के प्रधानमंत्री एक गाड़ी की स्टीयरिंग पर बैठकर और स्वीडन में खड़ी हुई गाड़ी की ड्राइविंग कर रहे थे। दोस्तों 6000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर वो गाड़ी खड़ी थी और उसकी ड्राइविंग हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में थी। जैसा प्रधानमंत्री जी यहाँ चाह रहे थे वैसा वह मूवमेंट कर रही थी स्वीडन की रखी हुई गाड़ी। तो दोस्तों आपको ये बात बता दूं कि यह इसी प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन है कि व्यक्ति कहीं भी रहे अपने दूर सुदूर के कार्यों को कर सकता है, आसानी से कर सकता है। जैसे कि दोस्तों हमारे वहाँ अगर ये 5G नेटवर्क पूरे देश में अगर लागू हो गया तो दोस्तों अगर किसी मरीज को कहीं चोट आई हो, कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, तो वहाँ पर मरीज रहेगा, एम्बुलेंस में मरीज को रखा जाएगा और डॉक्टर हॉस्पिटल में रहेगा। वहीं से डॉक्टर उसकी चेकअप कर सकता है, उसकी इलाज के प्रबंध कर सकता है, उसके लिए दवाइयाँ लिख सकता है। मतलब घंटों तक डॉक्टर उसको देख कर अब फिर हॉस्पिटल में कुछ करे, इससे पहले कि उसकी यात्रा के दौरान ही ये सारी चीज़ें कर चुका होगा डॉक्टर, और इससे वो मरीज जल्दी से रिकवर हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि युद्ध के मैदान के क्षेत्रों में यदि हमारी सेना गाड़ी को ड्राइव करके कहीं जा रही हो और उस गाड़ी पर कभी कोई बम फेंक देता है, कभी किसी प्रकार के हमले हो जाते हैं, तो ड्राइवर, सेना, गाड़ी तीनों को ज़्यादा क्षति होती है। और इससे बचने के लिए हमारे 5G नेटवर्क अहम योगदान देगा कि हमारी सेना कहीं से भी अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकती है, उस गाड़ी को कहीं भेज सकती है, उसकी स्पीड कुछ भी रख सकती है दोस्तों। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य ऐसे होंगे जो आप अपने दूर सुदूर क्षेत्रों में रहकर भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों संचार का मतलब होता है कि जब हम अपनी सूचनाओं को किसी भी माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, उसे हम संचार कहते हैं। दोस्तों ये संचार भारत में नारद मुनि, जो आपको पता ही होगा, वो भारत के पहले संचार मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, और उनका मेन काम भारत में सनातन धर्म में एक देवता के, एक ईश्वर के या एक भगवान के संदेश को दूसरे व्यक्ति तक या दूसरे ईश्वर तक या दूसरे भगवान तक पहुंचाना होता था। तो दोस्तों हमारे वहाँ उस समय से सफर प्रारंभ होकर और आज 2022 में हम जिस यात्रा को पूरी कर रहे हैं, उसमें कैसे कैसे हम यात्राओं को बढ़ते हुए देख पाए थे, उसी के बीच में उसी को लेकर हम आपके बीच में वीडियो को बनाने जा रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि फादर ऑफ द टेक्नोलॉजी इन इंडिया, यह टेलीकॉम, फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि सैम पेंत्रोदा साहब को कहा जाता है। सैम पेंत्रोदा हमारे वहाँ प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में सूचना मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने, जैसा आप सबको मालूम है कि राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर लाने के लिए अहम योगदान के रूप में जाना जाता है, और उनके ही निर्देशन में जो संचार मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें हम भारत का टेलीकॉम, फादर ऑफ टेलीकॉम कहते हैं। दोस्तों दूसरी हमने लाइन लिखा है फादर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, तो इसे हम जानते हैं देवांग मेहता को। ऐसा माना जाता है कि देवांग मेहता उस समय के हमारे वहाँ के जो संचार विभाग थे उसके एक तरह से समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, और उन्होंने 1995 में भारत में टेक्नोलॉजी को लेकर, इंफॉर्मेशन को लेकर अहम योगदान दिया था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। दोस्तों मैं बताऊं आगे कि आपको जो हमारे वहाँ 1995 में सबसे पहले मोबाइल इंटरनेट की शुरुआत की गई थी।
दोस्तों 1995 के बाद मैंने दो डेट लिख रखा है। एक डेट आपको 1996 लिखा है और दूसरा डेट 1997 लिखा है। दोस्तों 1996 में हमारे वहाँ ऑनलाइन एक्ट बना था। 95 में मोबाइल इंटरनेट सेवा प्रारंभ होने के बाद 1996 में ऑनलाइन एक्ट बना था और 1997 में ट्राई की स्थापना की गई थी। दोस्तों ट्राई एक ऐसा कम्युनिकेशन है, ट्राई एक ऐसी संस्था है जिसे हम टेलीकॉम रेगुलेटरी जो है कि अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। और यह भारत में पूरी तरह से टेलीकॉम से जुड़ी हुई कंपनियों तथा उसके किए गए कार्यों के संदर्भ में मॉनिटरिंग करने का कार्य करता है। दोस्तों अथॉरिटी के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। दोस्तों मैं बता दूं कि भारत एक ऐसा देश है जो आज दुनिया में 5G नेटवर्क वाला देश माना जा रहा है। दुनिया में सबसे अधिक मोबाइल 88 करोड़ मोबाइल अगर बात करूं तो भारत में इस समय काम कर रहे हैं। दोस्तों इसकी स्थिति और अच्छी होने वाली है। इससे भारत सरकार और भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं इनकम ऑफ सोर्स भी हो सकता है। ये जरिया एक बन सकता है 5G नेटवर्क का। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि कल हमारे प्रधानमंत्री जब इसकी प्रगति मैदान में शुरुआत कर रहे थे तो 3 कंपनियों के एक तरह से हेड भी वहाँ बैठे हुए थे, जिसमें जियो के, जिसमें एयरटेल के, जिसमें वीआई मीन्स वोडाफोन और आइडिया के वहाँ चीफ भी थे। दोस्तों इन तीनों कंपनियों ने कहा है कि हम भारत में 5G नेटवर्क को लेकर आएंगे। अभी फिलहाल भारत में उसकी शुरुआत सिर्फ 13 शहरों से ही की जा सकी है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें कहीं ना कहीं कल हम लोगों ने देखा कि 1,90,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार को प्रॉफिट हुआ, जिसमें हम तीनों कंपनियों को जो दी गई थी 5G नेटवर्क, वह अभी फिलहाल 13 शहरों में ही वो लॉन्चिंग हुई है। मैं उस 13 शहरों का भी नाम बहुत ईजी वे में और शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, जिससे कहीं से भी आपको कोई चूक ना हो। हालांकि मैं यही इस बात को समाप्त करना चाहता हूं कि 13 शहर कौन कौन से थे। दोस्तों हम एक भारत का मैप बना रखे हैं और भारत के मैप में हमको दर्शाना है कि 13 शहर कौन कौन से थे जो भारत में 5G नेटवर्क को प्रारंभ कर सके थे। तो दोस्तों 3 राज्य जो है कि नीचे की बात करूं तो 3 राज्य में, एक कर्नाटक में बेंगलुरु शहर था, एक तमिलनाडु में चेन्नई शहर था और एक तेलंगाना में हैदराबाद शहर था। दोस्तों 3 शहर जो आपको दिखाई दे रहा है ये 3 राज्य से संबंधित था, सबसे दक्षिण में था। दोस्तों अगर हम इससे और उत्तर में बढ़ेंगे तो हमें 2 राज्य मिलेंगे, एक महाराष्ट्र मिलेगा, एक उसके सामने पश्चिम बंगाल मिलेगा। दोस्तों एक तो पहले मैं यहाँ 3 राज्यों को बता दूं, 3 शहरों को बता दूं। तो इसमें कर्नाटक है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है। तमिलनाडु में चेन्नई है, कर्नाटक में बेंगलुरु है और तेलंगाना में हैदराबाद है। दोस्तों 2 शहर और अब मैं आपको दिखा दूं तो यह शहर है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ, एक है मुंबई और एक है पुणे। दोस्तों इन दोनों शहरों में भी हम 5G नेटवर्क को प्रारंभ कर सके हैं। दोस्तों ठीक इसके सामने अगर मैं आऊं तो यहाँ आपका पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर है, जहाँ पे हम 5G नेटवर्क प्रारंभ कर सके हैं। ये सभी शहर हमारे दक्षिण भारत में हैं और दक्षिण भारत में शहरों की संख्या 6 है जब हम 13 में से इसकी स्थिति को देखेंगे। दोस्तों अगर हम इससे ऊपर बढ़ेंगे तो मिडिल के देशों में, मिडिल के राज्यों में हमारा गुजरात राज्य है। दोस्तों मैं बता दूं गुजरात में केवल गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जिसके 3 शहरों में इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों वो शहर कौन कौन से हैं? पहला तो हम जामनगर जान लें कि याद करने वाली बातें हैं। जामनगर, अहमदाबाद और गांधीनगर में इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों तो 3 राज्य, 3 शहर गुजरात के अकेले हैं जिसमें अहमदाबाद, जामनगर और गांधीनगर ये आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि 3 और जो हैं इसके बाद, मतलब 6 और 3 आपके 9 शहर हो गए। उसके बाद मैं 4 शहरों की बात करूं तो 4 शहर उत्तर में आपको देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं कि मैं इसमें चंडीगढ़ एक शहर है, गुरुग्राम दूसरा शहर है, दिल्ली, न्यू दिल्ली या दिल्ली तीसरा शहर है और उत्तर प्रदेश का लखनऊ चौथा शहर है। तो दोस्तों इससे आप आसानी से जान सकते हैं कि 4 शहर उत्तर में, 6 शहर दक्षिण में और 3 शहर अकेले गुजरात में होने के साथ इस कुल शहरों की संख्या 13 होती है, जहां कल यानी 1 अक्टूबर 2022 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा 5G नेटवर्क की शुरुआत की गई है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये आपको दिखाया गया है फिलहाल
कल जो शुरू किया गया है उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे देश के सूचना मंत्री कौन हैं। तो दोस्तों मैंने नीचे लिख रखा है, सूचना कैबिनेट मंत्री के तौर पर अश्वनी वैष्णव जी हमारे इस समय आईटी मिनिस्टर हैं, और सूचना राज्य मंत्री के तौर पर राजीव चंद्रशेखर जी इस समय हमारे वहां सूचना राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि भारत में 1G से लेकर 5G का सफर कैसे प्रारंभ हुआ और कहां चला, इसके लिए मैं आपको यहां दो ब्रैकेट्स बना रखा है, जिसमें एक लिखा है कि सन 2000 में पूरे देश में इंटरनेट प्रारंभ हुआ और इंटरनेट बीएसएनएल ने प्रारंभ किया था। दोस्तों 2000 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में समस्त भारत में इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी, और वह बीएसएनएल ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों मैं बता दूं कि कैसे हमारे देश की सफर शुरू हुई, कैसे वर्ल्ड में सफर शुरू हुई थी 1G से लेकर 2G तक। तो आप यहां देख रखते हैं कि 1G नेटवर्क 1980 में वर्ल्ड वाइड शुरू हुआ था दोस्तों। हालांकि पूरा इंटरनेट की शुरुआत करने का काम अमेरिका में पहली बार किया गया, वहां की सेनाओं द्वारा इसका यूज किया गया था। लेकिन मैं बता दूं 1980 में जब ये 1G शुरू हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ इसमें दोस्तों कॉलिंग की जा सकती थी, बात की जा सकती थी, और 1G का भारत में प्रारंभ जो है 1994 में हुआ था। दोस्तों मैं जो भारत में प्रारंभ हुआ था उसको सर्कल करता जा रहा हूं, जिसमें 1994 में बात करी। फिर 2G नेटवर्क जो आया था उसमें हाई स्पीड थोड़ी सी आ गई थी, और उसमें भी बात करने की जो स्पीड, बात करने की जो गति थी, जो मैसेज भेजने की गति थी वो तेज हो गई। उसमें हम 2G दुनिया में 1992 में शुरू हुआ था, जबकि भारत में 1999 में शुरू हुआ था। दोस्तों 3G टेक्निक काफी अत्याधुनिक टेक्निक थी उस समय, फोटोज के साथ इत्यादि चीजों को भेजा सकता था, वीडियो को भेजा सकता था। दोस्तों 3G नेटवर्क वर्ल्ड में 2001 में प्रारंभ हुआ था और भारत में 2003 में प्रारंभ हुआ। दोस्तों जैसा कि मालूम होगा 3G नेटवर्क आपके, या फिर हम कह सकते हैं 2G नेटवर्क अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों अगर 4G नेटवर्क की बात करें तो 4G नेटवर्क वर्ल्ड में 2011 में प्रारंभ हुए थे, जबकि भारत में 2016 में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा कि 4G नेटवर्क भारत में 2016 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। और 5G नेटवर्क की बात किया जाए तो 5G नेटवर्क वर्ल्ड में जो शुरू हुआ था वह 2019 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा कि 2019 में वर्ल्ड में साउथ कोरिया ने सबसे पहले 5G नेटवर्क प्रारंभ किया था, और भारत अभी जो है 2022 में प्रारंभ कर सका है 5G नेटवर्क। दोस्तों इसकी बात जो है कि पीढ़ी दर पीढ़ी में कैसे बदलता हुआ परिवेश था भारत और वर्ल्ड के दृष्टिकोण से, भारत ने अपना सफर 1994 से शुरू किया है और 2022 तक पहुंच आया है। दोस्तों 5G नेटवर्क जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, बेहद क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। तो दोस्तों ये पूरा आपको मैंने जो चीज भी आपको बता रखा है वो आपके जो है कि एग्जाम से संबंधित बेहद इंपॉर्टेंट जो है कि सूचनाओं का आदान प्रदान मैंने किया है। बेहद इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होगा। आप इस वीडियो को देखकर निश्चित तौर पे जानकारियां रखिएगा, और ये जानकारी आपके आने वाली परीक्षाओं का हिस्सा बनेगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।